हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम वजह देखेंगे, दो वजह देखने वाले हैं कि पहली वजह ये रहेगी कि लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं, मतलब आपको पसंद क्यों करते हैं, आपसे अट्रैक्ट क्यों होते हैं, आपको प्यार क्यों करते हैं। और दूसरी वजह हम ये देखेंगे कि लोग आपसे क्यों जलन करते हैं, उन्हें क्यों आपसे जेलसी हो जाती है। तो दो ही वजह आज हम यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हैं। और लेट्स सी ऐसा क्या आप में अट्रैक्टिव है और ऐसा क्या ऐसी क्या वजह है जिससे कि लोग प्यार भी करते हैं लेकिन कुछ लोग जलन भी करते हैं। तो दो पाइल्स हैं हमारे पास। पाइल वन है हमारे पास, वी हैव द कंपैशनशिप। बहुत चैनल टॉपिक आया मुझे आज का। देखते किसने सोचा होगा ये टॉपिक। जिसने भी सोचा थैंक यू सो मच, अच्छा टॉपिक सोचा है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और अवेयर करने के लिए। तो पहला कार्ड है कंपैशनशिप और दूसरा कार्ड है आपके पास करेज। दोनों ही एलिफेंट वाले कार्ड हैं। इसमें एलिफेंट मतलब पेयर है यहाँ पर और यहाँ पर अकेला एलिफेंट है। थोड़ा राजस्थानी लुक में है, थोड़ा जो राजा महाराजा वाला होता है ना। तो देख लीजिए आपको कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग निकल लीजिए। इवन नंबर बर्थ डेट है आपका, मतलब आपकी बर्थडे डेट अगर इवन नंबर है तो पाइल वन, और अगर ऑड नंबर है तो पाइल टू। अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पाइल वन, लेट्स सी कि लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं और लोग आपसे जलन भी क्यों करते हैं। ठीक है, दोनों वजह आज हम देखने वाले हैं। तो आप भगवान का नाम लीजिए जिससे कि आपकी रीडिंग क्रिस्टल क्लियर आए। भगवान के नाम से शुद्ध और कोई नाम नहीं। मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं। पहला कार्ड ये देख रहे हैं, दो कार्ड्स ये बताएंगे कि लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं। ये दो कार्ड्स बताएंगे कि लोग आपसे जलन क्यों करते हैं। और ये कार्ड बताएगा कि लोग आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब ज़्यादातर प्यार करते हैं या फिर ज़्यादा जलन करते हैं। ठीक है। ओके। पहली बात तो लोग आपके बात करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस होते हैं। ध्यान से सुनेगा, ये रीडिंग बिल्कुल आप ही के लिए हो रही है, तो आप अपने आप को वक्त दीजिए और ये रीडिंग देखिए जिससे कि आप अवेयर हो सके और खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकें। लोग आपके बात करने के स्टाइल से, बात करने के अंदाज से या फिर आपकी बातों से, आपकी बातें जिस टाइप ऑफ टॉक्स, मतलब आपकी जिस तरीके के थॉट्स हैं, जिस तरीके की बातें आप करते हो, आप जिस टोन में बातें करते हो, जिस स्टाइल से बात करते हो, लोगों को वो बहुत इम्प्रेसिव लगता है और लोगों का दिल चाहता है कि वो आपसे दोबारा भी बात करें। ठीक है। दूसरा रीज़न मोस्ट, ये बिल्कुल मैं बिल्कुल वैसा वाला रीज़न, मोटा मोटा जो होता है ना, बिल्कुल मोटा मोटा रीज़न मोस्टली जो लोग आप में देखते हैं वो बता रही हूँ। और दूसरा ये रीज़न आ रहा है कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स में उनका बहुत साथ देते हो। आप एक बहुत ही सपोर्टिव फ्रेंड, बहुत ही सपोर्टिव पर्सन हो, बहुत सपोर्टिव फ्रेंड हो आप। तो एक सपोर्टिव फ्रेंड का रूप देखते हैं लोग आपके अंदर कि आप उनकी प्रॉब्लम्स में, उनके हार्डशिप्स में, जब उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप कभी मना नहीं करते। आपका ना ये हो भी सकता है, ये आपका स्वभाव कि आप ना लोगों को मना नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए ना आप बहुत ही हेल्पिंग पर्सन हो और आप बहुत केयरिंग पर्सन हो। इसीलिए आपकी ये क्वालिटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपसे जुड़े रहना पसंद करते हैं। और आप में एक वो लॉयल्टी भी देखते हैं कि आपकी एक लॉयल्टी ऑनेस्टी है टूवर्ड्स योर रिलेटिव्स या टूवर्ड्स योर फ्रेंड, टूवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर्स, टूवर्ड्स दिस और दैट पर्सन। लोग देखते हैं आप में एक लॉयल्टी है। ठीक है।
अब अगर हम रीज़न ये देखें कि लोग आपसे, कुछ लोग आपसे जलते भी होंगे ऑब्वियसली, तो वो जलते क्यों हैं? तो एक तो ये चीज़ है कि ना आप अपने ना माइंडसेट के साथ बहुत क्लियर हो। आप ज़्यादा ना शुगर कोटिंग, बटरिंग ये सब नहीं करते हो। किसी को अगर आपसे बोलना पसंद नहीं, किसी को अगर आपसे बात करना पसंद नहीं है, आप हो सकता है अपने एंड से उससे अपना रिश्ता ना ख़त्म करो, लेकिन अगर कोई चाह ही रहा है आपसे दूर जाना तो आप उसे मुक्त कर देते हो, जाओ भाई, नहीं तुम्हें रहना तुम जाओ, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे भागती रहूं या भागता रहूं। तो ना कहीं पर लोगों को ये चीज़ सहन नहीं होती, उनकी ईगो पे ये चीज़ हर्ट हो जाती है कि एक टाइम पे तो जैसे होता है ना, आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हो कि भाई जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप अच्छा मानते हैं, या जो आप जिसके साथ आप जुड़े रहते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो एक एंड तक कि आप उसे ना, उससे अपना रिश्ता ख़त्म ना करें। लेकिन अगर सामने वाला चाह ही ये रहा है, तो चाहे आपको हर्ट कितना हो, फिर आप उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हो। आपकी ये क्वालिटी है, और यही चीज़ ना उनकी ईगो को बार 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 हर्ट करती है, और फिर वो देखते हैं ना कि आप उनके बिना तो और भी ज़्यादा खुश हो, आपको तो और भी लोग मिल गए हैं, आपकी तो ज़िंदगी और भी अच्छी हो गई है। तो फिर उन लोगों को होती है जलन आपसे कि आप उनके बिना इतने खुश कैसे रह रहे हो, आप उनके बिना ऐसे कैसे आगे बढ़ गए हो, आपको उनके बिना और 10 लोग कैसे मिल गए हैं, और इतने, वो भी इतने अच्छे, इतने बढ़िया, आपकी प्रशंसा कैसे हो रही है। लोगों को आपकी प्रशंसा से भी बहुत जलन है, मैं बता रही हूँ। ये आपके परिवार में भी ये बात हो सकती है, आपके रिलेटिव्स में, आपके रिलेटिव्स भी बहुत आपसे जलते हैं, ये अवेयर रहिए। आपके रिलेटिव्स, स्पेशली आपके मम्मी की साइड के रिलेटिव्स कुछ होंगे जो आपसे बहुत जलते हैं, बहुत ही ज़्यादा जलते हैं आपसे, ठीक है। और वो इसीलिए जलते हैं क्योंकि आप हर चीज़ में बढ़िया हो, या फिर आप किसी भी चीज़ में बढ़िया, आपकी थोड़ी सी भी प्रशंसा हो तो उनको ना डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल पापा की साइड से भी हो सकता है, लेकिन ये कार्ड मुझे ज़्यादा कह रहा है कि मम्मी की साइड के जो रिलेटिव्स हैं आपके, वो बहुत जलते हैं आपसे। अगर पापा की साइड के हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा रीज़न ये आ रहा है कि हम्म, आप ना, आप लोगों को लगता है आपके हाथ में ना एक लक है, मतलब आपके पास कोई भी चीज़, मतलब जैसे होता है ना, ऑब्वियसली आप भी स्ट्रगल तो करते ही होगे अपनी लाइफ में, सभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल से कभी पीछे भागना भी नहीं चाहिए। स्ट्रगल ही हमें आगे तक लेकर जाता है, चाहे मटेरियल लाइफ में देखें तो हमें सक्सेस दिलाता है मटेरियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में देखें तो हम भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान पे निर्भर रहते हैं, ठीक है, हमें अहंकार नहीं आता है, हम अहंकार से बचे रहते हैं, ठीक है। तो जिस भी तरीके से देखें तो एक स्ट्रगल तो है ही कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखें तो ना लोगों को ऐसा लगता है आप हर चीज़ बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, मतलब कोई या फिर आपके हाथों में ऐसा क्या लक है कि आप, आपके पास इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आ जाती हैं, या फिर आप अपना इतना अच्छे से काम कैसे कर लेते हैं, आप इतनी आसानी से चीज़ों को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, आप इतने सुलझे हुए कैसे हैं, इतने क्लियर कैसे हैं। तो वो जेलसी ऐसी है, वो अच्छी है, मतलब कि वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, वो आपसे इंस्पायर भी होते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन आप थोड़ा जलते भी, अरे यार ये मेरे में नहीं है, ये मेरे में ये चीज़ नहीं है, काश मेरे में भी होती। तो थोड़ी सी जलन वहाँ पे आ जाती है। लेकिन ये वाली जो जलन है ना, ये वाली, ये नेगेटिव वाली जलन है, जो पहली वाली मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा जलते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वाली जा थोड़ी आ रही है जिसमें लोग इंस्पायर भी होते हैं, एक नेगेटिव वाली आ रही है जिसमें लोग को अच्छा नहीं लगता आपको खुश देखकर। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिस वजह से लोग आपको प्यार भी करते हैं, जलन भी करते हैं। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहला हम ये कार्ड देखेंगे कंपैशनशिप। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि देखो, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, और वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपकी ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, या आपके दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो आपसे जुड़े रहना के लिए
हमेशा चाहते हैं, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत दुलार करते हैं, और उनकी ना वाइब से ही आपको समझ आ जाता होगा कि वो आपकी कितनी केयर करते हैं। ठीक है, उनको ना आपसे कोई जलन है, ना उनको आपसे कोई ऐसा कोई बेनिफिट वगैरह नहीं, उनको बस आपको प्यार करना है, आपके साथ रहना है, आपको खुश देखना है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी है, आपके दर्द में भी वो परेशान हो जाते हैं। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं आपकी ज़िंदगी में जो भगवान ने आपको दे रखे हैं। ठीक है, वो लोग तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो क्या करते हैं आपसे, वो उम, आपको देखकर ना मतलब ऐसे ही सोचते हैं कि जैसे अगर आप ऑल टाइम बहुत खुश रहते हो ना, बहुत रिलैक्स रहते हो, बहुत खुश रहते हो, तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, यार इसकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही होगी, इसकी लाइफ में कहीं न कहीं तो ये भी परेशान होगा, हमें ना जानने की इच्छा बड़ी है, ये कहाँ परेशान है, क्यों परेशान है? कहीं अगर परेशान है तो हमें जानने को मिले, हमें मज़ा आएगा। तो मोस्टली लोग ना मतलब कुछ परसेंट, मैं मोस्टली नहीं कहूँगी यहाँ पर, आप इसे यही मानो कि पॉजिटिविटी ज़्यादा है आपके लाइफ में, नेगेटिविटी कम है, मतलब पॉजिटिव लोग ज़्यादा ही होंगे और नेगेटिव लोग इक्का दुक्का होंगे, लेकिन वो आपसे बहुत दूर है, बहुत कोसों ही दूर रहते हैं, उनसे आपका कोई रोज़ रोज़ का मिलना जुलना या रोज़ रोज़ का कुछ बातें बातें करने का नहीं है। और मोस्टली लोग ना जो जलते हैं ना आपसे, वो भगवान अपने आप ही, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा इतनी है आप पर कि वो खुद ही आपसे दूर कर देते हैं उन लोगों को, या आपको उनसे दूर कर लेते हैं। आपका बचाव, एक डिवाइन प्रोटेक्शन है आप पर, मतलब ईश्वर की कृपा है और ईश्वर आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। तो अगर कोई आपका काम बिगाड़ना चाहता है ना, वो कभी भी सफल नहीं हो पाता आपका काम बिगाड़ने में, बल्कि उसका खुद का काम बिगड़ जाता है। तो ये है कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, प्रोटेक्ट योर ऑरा, और आप खुद में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, तो इसीलिए लोग अगर आपसे जलते भी हैं ना, कुछ लोग अगर आपसे जलते भी हैं, तो वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो आपसे बहुत दूर हैं और वो कभी आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, चाहे वो अपने मन में कितने भी षड्यंत्र रचा लें। ठीक है, तो अब एक हम मैसेज देखेंगे भगवान की ओर से आपके लिए ओवरऑल। इनर चाइल्ड, हाँ, बस आप अंदर से खुश रहो, आप अपने अंदर कोई नेगेटिविटी मत रखो, इनफैक्ट इन लोगों के लिए भी नेगेटिविटी मत रखो, इन लोगों के लिए भी भगवान से आप थोड़ी सी प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान इन्हें थोड़ी बुद्धि दें, और ये अगर मुझसे कोई ईर्ष्या या मुझसे कोई ऐसी भावना रखते हैं तो मेरे से दूर भी रहें, लेकिन मेरे बारे में ये भाव रखे भी नहीं। ठीक है, भगवान सबके हृदय में है, तो भगवान शायद उन्हें भी सुधार दें अगर वो सुधरना चाहेंगे तो। आप ऐसे लोगों के लिए प्रे कर सकते हो कि भगवान उन्हें आपसे दूर करें और आपको उनसे बचा के रखें, और आप खुश रहो बस। ठीक है, आप मुस्कुराते रहो, खुश रहो, ईश्वर की कृपा आप पर है, भगवान का नाम लेते रहो, जो आपको प्यार करते हैं उन्हें प्यार करते रहो, और आपकी जो भी ज़रूरतें हैं ना वो सारी पूरी होंगी, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं उसे आप प्रोटेक्ट करके रखो। और एक चीज़ और आ रही है कि ना आपकी अच्छाई इतनी अच्छी है ना, आप, मैं सच बताऊँ एक बात, यहाँ से ये चीज़ आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपकी अच्छाई इतनी अच्छी है, अच्छाई इतनी अच्छी है, अच्छाई इतनी अच्छी है कि कोई बुरा करने आएगा भी ना तो उसे शर्म आ जाएगी कि यार मुझे इतने अच्छे इंसान का बुरा नहीं करना चाहिए। ऐसे आपकी अच्छाई आपको प्रोटेक्ट करती है, और ये अच्छाई ही भगवान की कृपा है आप पर कि आप इतने अच्छे हो, आपके अंदर ये अच्छाई है। तो हमेशा थैंक यू कहिएगा, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो वो ईश्वर की कृपा से करो, क्योंकि ये हाथ पैर शरीर, ये अच्छाई की भावना, ये हृदय, ये मन, ये सब भगवान ने हमें दिया है। तो श्री श्री राधा गोविंद देव जी को हमें ये हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को, कि उन्होंने आपको इतना अच्छा व्यक्ति बनाया और आपसे इतने अच्छे काम वो करवा रहे हैं। तो बुराई भी ना आपकी अच्छाई देखकर दूर हो जाती है, बुराई भी सर झुका लेती है आपकी अच्छाई की सुगंध देखकर। आपकी अच्छाई की सुगंध इतनी है ना कि बुराई आपके सामने टिक ही नहीं सकती है, ये बात बिल्कुल लिखवा के ले लीजिए, गारंटेड है। बस आप अपनी अच्छाई की सुगंध को मेंटेन रखिए और हमेशा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की शरण में रहिए, उनका नाम लेते रहिए। तो आज की रीडिंग इस प्रकार से थी, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पायल 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है पायल 1 की, और ये बिल्कुल चैनल टॉपिक है, मतलब किसी ने भी अगर ये सोचा होगा टॉपिक तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान की बहुत कृपा है कि ये टॉपिक हो रहा है आज।
तो हम दोनों पर्सपेक्टिव देखेंगे कि लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं और लोग आपको प्यार क्यों करते हैं, पसंद क्यों करते हैं, और लोग आपसे जलते भी क्यों हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोग क्या जलते हैं या प्यार करते हैं, ये भी देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसमें आप खुद को अवेयर भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो, अपने आप को बेहतर इंसान भी बना सकते हो, ठीक है। तो भगवान का नाम लेते रहिए। आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। ये दो कार्ड बताएंगे लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं, ये दो कार्ड बताएंगे लोग आपसे जलते क्यों, और ये कार्ड अकेला बताएगा कि लोग आपसे प्यार करते हैं या फिर आपसे जलते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। अच्छा, तो जो भी पार्ट टू है, एक चीज़ है कि आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस पर्सन हो, ठीक है। आप बहुत ही करेजियस पर्सन हो, आप हार नहीं मानते हो। मतलब आप हार मानने वालों में से नहीं हो। लोगों को ना देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप इतने स्ट्रांग हो, लेकिन आप सच में अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। लुक वाइज नहीं कह रही हूँ मैं, दिखने में बहुत ही चौड़े लंबे ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप अंदर से इनर मतलब अंदर से आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा निडर इंसान हो। मतलब आप डरते नहीं हो जल्दी से, और अगर कभी डर आपको छू भी लेता है तो उसे आप छू मंतर कर देते हो और आप निडर होकर आगे बढ़ते हो। मतलब आप में हिम्मत है, हिम्मत है आप में। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। अब देखते हैं कि लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं। अच्छा, एक तो ना आप लोग आपको आपको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब आप दिखने में बहुत ही प्यारे से हो, बहुत सुंदर हो। ऐसा नहीं कि मतलब देखकर कोई गलत भावना आ रही है, लेकिन देखकर बहुत से आप बड़े मासूम हो, बड़े प्यारे से हो, सुंदर हो। तो ना कुछ कुछ कई बार लोगों की नज़र आप पर रुक जाती है और लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब एक ग्लो आता है, एक ग्लो नज़र आता है आपके चेहरे पर, एक खुशी नज़र आती है आपके चेहरे पर, एक हैप्पीनेस नज़र आती है आपके चेहरे पर, एक हैप्पीनेस छलकती है आपके चेहरे से। आपका एक हैप्पी फेस, स्माइलिंग फेस है आपका, या फिर एक कामिंग फेस है, मैं ये कह सकती हूँ। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, जो कि भगवान की कृपा है आप पर, ठीक है। और एक तो ये वजह है, साथ साथ एक ये भी बात हो सकती है कि आप बहुत हम्बल हो। मतलब आपको कोई काम बोला जाए तो आप उसे अच्छे से करोगे, ठीक है। अगर उसमें आपकी मर्जी है तो आप उसे आराम से अच्छे से दिल लगा के करोगे। और अब ना आपके अंदर एक एक इंसानियत है, आपके अंदर एक हम्बलनेस है। मतलब ये चीज़ देखकर ना लोग बहुत ही ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होते हैं और आपको पसंद करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा अब है कि आप ना मतलब ऐसे इंसान नहीं हो हल्ला मचाने वाले, इधर उधर की पार्टियों में जाने वाले, इधर उधर का कुछ भी खाने वाले। अगर आप ऐसे नहीं हो, ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं हो और आप बिल्कुल ऐसे हो कि मतलब अपने आप से काम रखना है और एक सिंपल लाइफ आप स्पेंड कर रहे हैं, और आप ज़्यादा नहीं बोलते हैं, मतलब या फिर गलत नहीं बोलते हैं आप किसी के बारे में, आप बहुत न्यूट्रल अगर रहते हैं, बहुत न्यूट्रल रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं और बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं कि कुछ पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। आप अगर न्यूट्रल रहते हैं, कुछ पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। अगर आप ऐसा रहते हैं तो न्यूट्रल, तो कुछ लोगों को ये बात भी आपकी बहुत अच्छी लगती है कि ना आप बहुत ही आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपसे लोगों को क्लियर आंसर्स मिल रहे हैं, लोग आपको समझ पा रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी,
आपके स्वभाव को समझ पा रहे हैं। और आपका स्वभाव अगर शांत है, आप बहुत शांत स्वभाव के अगर हो, गुस्सा तो देखो किसी को भी आ जाता है, लेकिन वैसे अगर आपका स्वभाव बहुत शांत है, आप मुझे लग रहा है आप ज़्यादा बोलते भी नहीं हो किसी से, आप थोड़े इंट्रोवर्ट से हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट से भी हो ना, बस अपना काम करते हो, खुश रहते हो, और ज़्यादा इधर उधर की बातों में आपका ध्यान नहीं है, इधर उधर के ज़्यादा लोगों से भी नहीं मिलते हो, आप अपने उसमें अपने छोटे से वर्ल्ड में आप खुश रहते हो। और अगर, और हाँ, एक चीज़ और है, आप खातिरदारी बहुत अच्छी करते हो, मतलब आप वेलकम करते हो अच्छा लोगों का, गेस्ट्स का, फ्रेंड्स का, और भी आपके। तो आप बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाले, केयर टेकर भी देखते हैं लोगों का, आप बहुत अच्छा केयर कर लेते हैं लोगों का। आप अपनी तरफ से भी पूछ लेते हैं कि अच्छा तुम ठीक हो, खुश हो, बढ़िया हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब तुम्हारी तबीयत सही है। ऐसा भी अगर आप ऐसा पूछते रहते हो ना, तो लोगों को आपका स्वभाव बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। और भले ही आप थोड़ा सा दूर दूर रहते हो, लेकिन आप दूर से भी लोगों का ख्याल रखते हो, अगर आप किसी को मतलब जानते हैं या पहचानते हैं, ऐसा 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 देखते हैं लोग कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान हो, ऐसा। तो इसीलिए लोग आपसे प्यार भी करते हैं, समझ आया? अभी लोग जलन क्यों करते हैं? तो क्या है कि अगर आपको बहुत ज्ञान है, मतलब ज्ञान तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप अपनी बात से ना पीछे नहीं हटते हो, अगर आप कोई सही बात बोल रहे हो ना, देखो गलत बात बोल रहे हो तो गलत ही है, लेकिन अगर आप किसी सही बात पे रुके हुए हो, टिके हुए हो, तो आपको ना कोई हटा नहीं सकता है। वो या तो सामने वाले को मानना पड़ेगा, या फिर मतलब ये डिबेट चलता रहेगा, ऐसा है थोड़ा सा, ठीक है? तो अगर आपकी कोई सही बात है, तो वो सही बात बोलने में अगर आप हिचकिचाते बिल्कुल नहीं हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट बोल देते हो, बिल्कुल सीधा, ठीक है? तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि आप इतने स्ट्रेट कैसे हो, आप क्यों इधर उधर नहीं देखते हो कि यहाँ बोलना है नहीं बोलना है, आप इतना ऑनेस्ट कैसा बोल देते हो। लोगों को होती है प्रॉब्लम, जो लोग नहीं सुन सकते ना ज़्यादा सही बात, तो उनको प्रॉब्लम होती ही होती है, ठीक है? उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी, जैसे जैसे सपोज अगर कोई आपको कह रहा है, अरे यार यहाँ पे झूठ बोलना है, बोल देते हैं। क्यों क्यों बोलूँ मैं झूठ? मुझे नहीं बोलना है झूठ, मुझे नहीं बोल, तुम्हें बोलना तुम बोलो, मेरे को नहीं बोलना है। सीधा, मतलब ऐसे नहीं, अरे यार दोस्ती है, अरे यार दोस्ती यारी है, चलता है इतना नहीं, आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने ऑनेस्टी। अगर आप अपने ऑनेस्टी को, अपनी लॉयल्टी को, अपने मतलब अपने यार उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी चीज़ से, तो ये लोगों को ना थोड़ा सा चौंका देता है कि यार मतलब ये इंसान तो ना बहुत ही अटल है अपनी चीज़ों पर। और अगर आप कोई सही बात बोल रहे हो, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप हार नहीं मानेंगे कभी, आप हारेंगे ही नहीं, सामने वाले को ही अपनी हार माननी पड़ेगी, ठीक है? तो ये चीज़ भी लोगों को थोड़ा आपसे ना वो करती है, अरे यार क्या है, जलाती भी है थोड़ा सा, कि जैसे कुछ जो जो लोग होते हैं ना, जो चाहकर भी सच नहीं बोल पाते, चाहकर भी ऑनेस्टी के पाथ पर नहीं चल पाते, उनको कहीं न कहीं थोड़ी जलन होती है सामने वाले से। तभी वो चाहते हैं कि सामने वाला जो ऑनेस्ट पर्सन है, वो भी हमारी तरह बन जाए, है ना? उसे भी हम अपने झुंड में ले लें। लेकिन जब वो नहीं बनता है, तो वो उसको पीछे-पीछे से मतलब बोलने लग जाते हैं, उससे दूर-दूर रहने लग जाते हैं। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है ना कभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, या अगर अभी भी होता है, तो ठीक है, होता रहे, लेकिन आप सही हो, आपको अपनी सच्चाई नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए। तो चाहे लोग कितना ही जलें, कितना ही कुछ करें, ठीक है? सेकंड वी हैव द डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये है कि अ, इसे क्या कह सकते हैं? वही बात है कि ना, आप अगर कहीं सही हैं और कोई आपको कह रहा है आप ये गलत, आप यहाँ पे गलत हैं, और आपको पता है आप यहाँ पे सही हैं, सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला अपनी गलती नहीं मान रहा, तो चाहे आपसे उम्र में बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे आपकी उम्र का हो, आप उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे। मतलब ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा सीधे, बिल्कुल सीधी राह पे चलने वाले इंसान हैं। अगर कोई भी आपको ट्रैक से उतारना चाहेगा, या कोई भी आपके सामने फालतू में आ जाएगा, तो
भाई उसी का ही खराब होगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी आ रही है कि लोगों को आपसे जलन इसलिए भी होती है, ईर्ष्या इसलिए भी होती है कि आप ना, वैसे तो बहुत हम्बल हो आप, लेकिन जहाँ पर वो चाहते हैं ना कि आप उनके हिसाब से चलो, हाँ आप उनके हिसाब से चलो, आप कंट्रोल होकर चलो, तो आप कंट्रोल होकर चलने वाले में से नहीं हो। जो गलत तरीके से कंट्रोल करना चाहे, जो गलत के लिए कंट्रोल करना चाहे, ठीक है, मैं बार बार एक चीज़ आपको दोहरा रही हूँ, सही और गलत का बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर ये आपके साथ है, तभी ये करेज का कार्ड है कि आप में बहुत हिम्मत है, सच बोलने की हिम्मत है। और अगर कोई झूठा इंसान है, कोई झूठा झूठा आरोप आप पे लगा रहा है, तो आप क्यों माफ़ी मांगोगे किसी से? ऐसे थोड़ी माफ़ी मांग लेंगे। ठीक है, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई कोई और हो। ठीक है, तो ऐसी ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आप बहुत करेजियस पर्सनैलिटी, आप सच बहुत बोल देते हैं, कई बार ज़्यादा ही सच बोल देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आपसे जलन करते हैं या प्यार करते हैं? थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो दूर दूर से लोग प्यार करते हैं, दूर दूर से। ठीक है, कोई ना आपसे ज़्यादा जुड़ नहीं पाता है कोई ज़्यादा आपसे, क्योंकि थोड़े, एक तो अब आप हो इंट्रोवर्ट, दूसरा ये थोड़ा सा है आपके साथ कि आप अ, इतना इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते हो। अगर आपको किसी का थॉट गलत लग रहा है, तो वो गलत ही लग रहा है, और फिर ना आपके मन में वो चीज़ आ जाती है, यार इसने एक बार ऐसी बात करी थी, तो मुझे थोड़ा इससे दूर ही रहना चाहिए। भले वो और चीज़ों में वो इंसान सही हो, लेकिन आप थोड़ा सा अपना डिस्टेंस अपने आप ही बना लेते हैं, ये थोड़ा आप में है। तो लोग आपको सामने सामने से प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है वही कुछ लोग भी हों जो आपको सामने से पसंद करते हो, लेकिन पीछे से आपसे जलते भी हों। तो आपके साथ कोई ज़्यादा ना बहुत इमोशनली अटैच नहीं होता है। कुछ होंगे आपके साथ अगर इमोशनली अटैच, तो वो आपको आपके सही में सपोर्ट करते होंगे, और आपको अंदर से दिल से प्यार करते होंगे, चाहे आपके मम्मी पापा हों, चाहे आपके भाई बहन हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स और कोई हो, रिलेटिव्स हों, या रिलेटिव्स तो कोई प्यार कर ही नहीं सकते हैं, और फ्रेंड्स हों, ठीक है, कोई भी हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, तो आप अवेयर ही रहिए, मतलब आपके सामने जो आपको प्यार कर रहा है, जो दूर दूर का जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको पता है कैसे हैं आपके साथ, ठीक है, आपको समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई सामने सामने से ऐसा है, ठीक है, पैसे आपकी बड़ाई कर रहा है, लेकिन हो सकता है वही इंसान आपसे पीछे से जलता भी हो, तो आपको ना थोड़ा वही, जैसे आपकी न्यूट्रल रहने वाली है ना, कि आप दूर भी रहते हैं और न्यूट्रल भी रहते हैं, बस आप उतना ही अपना मेंटेन रखिए, ना किसी के पचड़े में घुसिए, ना किसी को घुसने दीजिए। ठीक है, तो सब बिल्कुल ट्रैक पे चलता रहेगा सब कुछ। ठीक है, और लोग ना एकदम से देखकर ना आपको पहचान नहीं पाते कि आप इतने करेजियस हो। कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर ना हम, जहाँ पर सामने वाले को दिख जाता है कि भाई मेरे को इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। एक्सपेंसिवनेस, पर देखो हर कोई सच नहीं बोल सकता, हर कोई इतना करेज नहीं रख सकता, हर कोई इतना हम्बल भी नहीं हो सकता। ये तो आपकी अच्छाई है कि भगवान ने आपको इतनी अच्छी कृपा दे रखी है, तो उसकी आप कद्र करिए, उसे आप किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। ठीक है, मतलब उसका आप ख्याल रखिए कि अगर आपको अच्छी क्वालिटीज़ भगवान ने दी हैं तो। और वहीं अगर आपकी कोई कला बहुत अच्छी है, अगर आप किसी डांसिंग में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, आर्ट में अच्छे हो, या आप किसी और चीज़ में अच्छे हो, तो लोगों को आपकी ये चीज़ से भी थोड़ी सी जलन हो जाती है कि मतलब सच में आपको तो क्या क्या, और आप मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हो, आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें भी आती हों, तो लोगों को ये भी लगता है कि अरे यार एक ही इंसान को इतना कुछ आता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी करनी आती है, और ऐसा हर किसी इंसान में होता है। शायद कोई इंसान अच्छा खाना भी बना लेता हो, और अच्छा और अपना काम भी अच्छा कर लेता हो, अच्छे से हॉस्पिटैलिटी भी कर लेता हो, अच्छे सिंगिंग भी कर लेता हो, या जर्नलिंग कर लेता हो, कुछ भी कर लेता हो, लेकिन हाँ मल्टी टैलेंट्स तो लोगों में होते ही हैं, और अगर आप में हैं तो आप उसे प्रोटेक्ट करके रखिए। और कर्मा, यस, अगर कोई आपका बुरा चाहेगा, अगर कोई आपका बिगाड़ना चाहेगा कुछ, तो उसको उसका इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है, इंस्टेंट कर्मा उसको उसका मिल जाता है। अगर इंस्टेंट ना मिले, कभी ना कभी तो मिल ही जाता है उसे, जो उसको याद
करा देता है कि उसने ये गलत सोचा आपके लिए या करने की सोची या करा, तो ही उसको इसका रिजल्ट मिला। इसलिए भी ना लोग थोड़ा सा ना अपना मुंह बंद कर लेते हैं आपके सामने, चाहे वो मन मन में आपके लिए कुछ भी बोलते रहे, लेकिन आपके सामने अपना मुंह बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मुंह खोला तो आपसे जो उनको मतलब सुनने को मिलेगा ना, वो उनसे सहा नहीं जाएगा। ठीक है, वो उनसे सहा नहीं जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा लोग अपना बचाव करते हैं, और आपका तो बचाव ईश्वर की कृपा से ऐसे खराब लोगों से हो ही जाता है। तो बस एक ही चीज़ है कि आप अपने मन में कोई ऐसा ईगो मत आने दीजिए, अपने अंदर कोई अहंकार मत आने दीजिए, और भगवान की शरण में रहिए, क्योंकि भगवान ने अगर आपको कुछ अच्छा दिया है तो वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा ही है, और उनकी ही शक्ति से आपको ये कृपा मिली है। और जो जिन्होंने आपका ख़राब किया है ना, उनके बारे में भी आप ना ज़्यादा रिवेंज वाली वाइब मत रखिए। ये मत सोचिए कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसको उसका कर्मा मिला कि नहीं मिला। इससे आपकी एनर्जी लॉस्ट होगी, इससे आपका ऑरा वीक होगा। तो अपने ऑरा को वीक मत होने दीजिए। आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आपको प्रोटेक्ट भी रहना चाहिए। ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी चाहिए। जितना आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। ये बिल्कुल सीधी बात आ रही है, सीधी बात है बिल्कुल। जितने आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जितना आप हरि नारायण श्री हरि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति करेंगे, आपकी लाइफ उतनी इजी हो जाएगी, उतनी इजी। तो आपको केवल भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का आप मतलब नाम लीजिए जो आपको पसंद है। बस वो लेते रहिए, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, और आप अपने आप खराब लोगों से प्रोटेक्ट हो जाओगे। हो सकता है फिर आपको खराब लोग ज़्यादा मिले भी नहीं, मिले, लेकिन या तो आप उनके कांटेक्ट में ना हो, या फिर वो अपने आप ही आपसे दूर हो जाए। ठीक है, तो अपने आप आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईज़ में चलेगी। तो ये था आज का एक बहुत ही बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी सी समझ आ गया होगा। मतलब इस रीडिंग में ना थोड़ा सा बच के भी रहना है। ठीक है, मतलब देखिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सत्य मतलब कैसे समझाएं इस चीज़ को। भगवत गीता जितना देखिए पढ़ सकते हैं ना, जितना आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम को अध्ययन करेंगे, वही वही सत्य है, वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है। जो भगवान की ओर से आता है ना, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, जो कभी बदलता नहीं। वैसे तो आज कल जो भी हम सत्य बोलते हैं वो कभी बदल भी सकता है। संसार से अगर जो जुड़ा है सत्य, वो कभी बदल भी सकता है, कभी नहीं भी बदल सकता। जैसे अगर कोई सिटी आज बहुत ज़्यादा खिलखिला रही है, तो वही सिटी किसी टाइम पे खराब भी हो सकती है। तो एक टाइम पे वो सत्य था, लेकिन आज वो सत्य है कि आज वो खराब हो गई, वहाँ पे बाढ़ आ गया, बिल्डिंग टूट गई, आग लग गई। ठीक है, लेकिन जो भगवान से सत्य जुड़ा रहता है ना, वो सत्य कभी भी, उसमें 19-20 का भी फ़र्क कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता है। तो इसीलिए अगर आपका कोई सत्य हो, बिना सत्य वचन, तो कोशिश करिए वो भगवत गीता भागवतम से ही जुड़ा हो, कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण की उसमें कहीं न कहीं कृपा हो, कुछ ना कुछ संबंध हो। ठीक है? तो आप जितना, वही मैं बात कर रही हूँ, जितना स्पिरिचुअल हो जाएँगे, जितना श्री श्री राधा गोविंद की शरण में रहेंगे और भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करेंगे, कोशिश कर सकते हैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, कोशिश कर सकते हैं पढ़ने की, तो आपकी वाणी उतनी शुद्ध होगी, आपकी हम्बलनेस और अच्छी होगी, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेजियस पर्सन बन जाएँगे, और फिर आपके वचनों से ना सिर्फ़ आपका प्रोटेक्शन नहीं, लोगों का उद्धार भी होगा। ठीक है, क्योंकि आपके वचनों में भगवान की कृपा आ जाएगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आ जाएगी, कृष्ण आ जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, रिलेट करा हो, समझ आया, और अगर मुझसे कहीं कोई मैंने कुछ गलत कहीं बोल दिया हो, तो उसको भगवान क्षमा करें, आप भी क्षमा करें। लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो, रिलेट करी हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसा लगा हो कि मुझे यहाँ पर थोड़ा काम करना चाहिए, तो वहाँ अपने ऊपर काम भी करिए। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।